भगवत गीता कुरान की रोशनी में तर्जुमा और आवाज़ डॉक्टर साजिद सिद्दीकी। मुकम्मल भगवत गीता का उर्दू ज़बान में तर्जुमा श्रीमद् भगवत गीता यानी अमन, सलामती और सुकून देने वाली हिदायत पर मबनी खुदा का बयान। पहला बाब, पहला अध्याय। कौरवों और पांडवों के दरमियान होने वाली जंग का मंजर। किब्र यानी अहंकार में मुब्तला लोग हमेशा दीन पर अमल ना करके दीनदारी का जबानी दावा करते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने रतबान और वजीर संजय से कहा, ऐ संजय, कौरवों यानी उल्मा का इलाका जो कि दीन का हामिल इलाका है, इसमें मेरे और पांडवों के बेटों ने भी जंग के लिए यकजा होकर हकीकत में क्या किया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, ऐ राजा यानी धृतराष्ट्र, उस वक्त पांडवों की फौज को सफ आरा देखकर और अपने उस्ताद के पास जाकर दुर्योधन ने कुछ बातें कहीं। ऐ उस्ताद मोहतरम यानी द्रोणाचार्य, आपके ज़हीन शागिर्द द्रुपद के बेटे के जरिए मोर्चाबंदी की गई पांडवों के बेटों की वसी तरीन इस फौज को देखिए। यहाँ जंग में युयुधान, विराट और सिपे सालार द्रुपद जैसे बहादुर, शानदार तीरों और कमानों वाले भीम और अर्जुन के बराबर हैं। दृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज और पुरोजित, कुंती भोज जैसे बहादुर मौजूद हैं और शैब्य जैसे इंसानों में बहुत ही दिलेर माने जाने वाले भी मौजूद हैं। युधामिनो, विक्रांत, उत्तमौज, सौभद्र और द्रौपदी के बेटे बिलाशोभा, ये तमाम बहादुर और अजीम सिपहसालार हैं। लेकिन ऐ ब्राह्मणों में अफजल, मेरी फौज के हमारे खास और अहम जो सिपहसालार हैं, उनको पहले जान लीजिए। इन्हें आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। भीष्म, कर्ण और कर्प और अश्वत्थामा और विकर्ण और सौमदत्ती और बिलाशोभा आप भी हमेशा फतेह पाने वालों में से हैं। इनके अलावा और बहुत सारे बहादुर मेरे लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के असलहों से लैस हैं और ये तमाम जंग करने में भी माहिर हैं। हमारी इस फौज की ताकत भीष्म के ज़ेर निगरानी लामहदूद है, लेकिन इन पांडवों की उस फौज की ताकत भीम के ज़ेर निगरानी महदूद है। और हकीकत तो ये है कि हर एक को मोर्चों में जिस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में कायम किया गया है, उन सबों को अपनी अपनी टुकड़ियों में रहते हुए बेशक भीष्म की हिफाजत करना चाहिए। कौरवों के बुजुर्ग यानी भीष्म पितामह ने इस दुर्योधन की खुशी में इजाफा करते हुए गरज कर ऊंची आवाज में पूरी ताकत से शेर की गरज की तरह शंख बजाया। उसके बाद शंख और बड़े बड़े ढोल, मृदंग और बाजे अचानक एक साथ बजने लगे। उनकी जो आवाज थी वो बिलाशुबा बहुत ही खौफनाक थी। बेशक उसी वक्त सफेद घोड़ों से जुड़े हुए वसी रथ में बैठे हुए माधव यानी कृष्ण ने और पांडव यानी अर्जुन ने मुतबर्रिक शंख बजाए। ऋषिकेश यानी कृष्ण ने पंचजन्य नामी शंख बजाया। धनंजय यानी दौलत पर फतेह पाने वाले अर्जुन ने देवदत्त नामी शंख बजाया। और सबसे बड़ा पाउंडर शंख बहुत ज्यादा खाना खाने वाले भीम कर्मा ने बजाया। ऐ राजा धृतराष्ट्र, कुंती के बेटे युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामी शंख बजाया और नकुल, सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामी शंख बजाए। शानदार कमान वाले काशी के राजा और अजीम सिपहसालार शिखंडी ने धृष्टद्युम्न, विराट और सात्विकी और इसी तरह अपराजित यानी कभी हार ना मानने वाले और द्रुपद और द्रौपदी के बेटे और सुभद्रा का बेटा अभिनव जो कि मजबूत बाजू वाला है, हर जगह से ऐ राजा
अलग अलग नाम के शंख बजाए। बेशक इस शंखों की गूंज और शोर ने आसमान और जमीन को लरजा दिया और धृतराष्ट्र के बेटों यानी कौरवों के दिलों को चीर कर रख दिया। ऐ राजा, फिर धृतराष्ट्र के बेटों को देखते हुए हनुमान के परचम वाले रथ कपि ध्वज पर बैठे हुए पांडवों यानी अर्जुन ने कमान संभाल लिया और तीर चलाने के लिए आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश यानी कृष्ण से उस वक्त ये जुमला कहा। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, ऐ अच्युत यानी दीन पर साबित कदम रहने वाले कृष्ण, मेरे रथ को दोनों फौजों के दरमियान खड़ा कर दो, यहाँ तक कि मैं जंग के इरादे से जमा हुए इन लोगों को देख लूं, ताकि जान सकूं कि मुझे इस जंग के मैदान में किन लोगों के साथ जंग करते हुए मुकाबला करना है। बुरी ज़हनियत रखने वाले धृतराष्ट्र के बेटे यानी दुर्योधन की खुशी चाहने के लिए जंग में जो यहाँ लड़ने के लिए यकजा हुए हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। दुनिया में जिनके लिए सब कुछ किया जाए वो भी दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए मखलूक से अजर की तवक्का रखना खौफ और गम का बाइस है। इक्तिदार और दुनिया के ऐश और आराम की लालच यानी लोभ जंग का सबब है। सबकी सलामती वाले दीन के मुकाबले बेदीन रिश्तेदारों से बेजा मोहब्बत यानी मोह। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, ऐ भारत यानी धृतराष्ट्र, इस तरह गुड़ाकेश यानी नींद पर गलबा पाने वाले अर्जुन के कहने पर ऋषिकेश यानी कृष्ण ने दोनों फौजों के दरमियान शानदार रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण और तमाम राजाओं के सामने कृष्ण ने इस तरह कहा, ऐ पार्थ मेरे काबिल शागिर्द यानी अर्जुन, यहाँ यज्ञा होने वाले इन कौरवों को देखो। पार्थ यानी अर्जुन ने वहाँ बिला शुबा बुजुर्गों को, दादाओं को, उस्तादों को, मामाओं को, भाइयों को, बेटों को, पोतों को, दोस्तों को भी और ससुरों को और खैरखाओं को भी दोनों जानिब की फौजों में खड़े हुए देखा। कुंती के बेटे अर्जुन ने इन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को जंग के मैदान में आमने सामने खड़ा हुआ देखा तो उसका दिल बहुत ज्यादा रहम से भर आया और वो निहायत गमगीन होकर इस तरह कहने लगा। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, जंग के इरादे से हाजिर हुए इन तमाम रिश्तेदारों को देखकर ऐ कृष्ण, मेरे जिस्म के रुएं कांप रहे हैं और मुंह भी खुश्क हो रहा है। मेरे जिस्म में लर्जा पैदा हो रहा है और रोंगटे खड़े हो गए हैं और हाथ से गांडियों कमान छूट रहा है और मेरी जिल्द भी तप रही है। और ऐ केशव यानी कृष्ण, इस तरह खड़े रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है और मैं सब कुछ उल्टा यानी गुमान के बाहर देख रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा जहन तवाजुन और याददाश्त भी खो रहा है। और ऐ कृष्ण, जंग में अपने रिश्तेदारों को कत्ल करके मुझे कोई भलाई नजर नहीं आ रही है और न तो फतेह की, न हुकूमत की और न ही ऐशो इशरत की मुझे जरा भी तमन्ना है। ऐ गोविंद यानी कृष्ण, जिनकी भलाई के लिए हम इस जिंदगी के ऐशो आराम की तमन्ना कर रहे थे वही खत्म हो जाएंगे तो फिर न ऐसी हुकूमत का कुछ फायदा है और न ही ऐसी हुकूमत से मिलने वाले ऐशो आराम और अमन चैन का कुछ फायदा है। मैं देख रहा हूँ कि ये सब बुजुर्ग, असातिज़ा, बेटे और दादा ये तमाम हकीकी तौर पर अपनी जानों और माल को कुर्बान करने के लिए जंग में दुश्मन बनकर खड़े हैं। ऐ मधुसूदन यानी कृष्ण, मामा, ससुर और पोते, साले और अहबाब भी दुश्मनी पर उतर आए हैं, मगर कत्ल होकर भी मैं इन तमाम लोगों को मारना नहीं चाहूंगा। ऐ जनार्दन यानी कृष्ण, धृतराष्ट्र के बेटों को मारकर हमें क्या खुशी हासिल होगी? जमीन पर राज करने के लिए क्या कहना? मैं तो तीनों आलमों पर हुकूमत के मकसद से भी
इन्हें हलाक करना नहीं चाहूंगा। ऐ माधव यानी कृष्ण, धृतराष्ट्र के बेटों और उनके साथ साथ रिश्तेदारों जो कि बिलाशुबा हमारे अपने साथ पैदा हुए और पले बड़े हैं, इन तमाम को हम मारने के काबिल कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि बिलाशुबा इन तमाम को हलाक करके हमें सिर्फ गुनाह ही मिलेगा और इन्हें मारकर हमें चैन कैसे मिल सकता है। अगर इन लोगों को खानदान को बर्बाद करने और दोस्तों को मारने जैसा गुनाह करने में भी कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, तो इसकी वजह यह है कि लालच यानी लोभ ने इनकी अक्ल और सोचने समझने की सलाहियत को बर्बाद कर दिया है। ऐ जनार्दन यानी कृष्ण, इन लोगों की गलती हमें नजर आ गई है और हम इसे गुनाह भी समझ रहे हैं, तो फिर इन खानदानों की बर्बादी को रोकने के लिए हमारे जरिए क्यों न कोशिश की जाए। सबकी सलामती वाले अटल कुदरती कवानीन पर मबनी निज़ाम जिंदगी यानी दीन क़य्यम या सनातन धर्म या शाश्वत धर्म, फितरी खानदानी निज़ाम यानी कुल धर्म और दीन फितरत यानी जाति धर्म, बेदीनी फसाद फिल अर्ज़ का यानी तमाम इंसानों और मखलूकात की बर्बादी का और जहन्नम में जाने का बाइस है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा जाता है कि जंग की वजह से खानदान बर्बाद हो जाते हैं और खानदानों की बर्बादी की वजह से हमेशा से एक तरह से चला आ रहा खानदानी फितरी निज़ाम यानी कुल धर्म बर्बाद हो जाता है और फितरी निज़ाम ज़िंदगी के बर्बाद होने पर बचे हुए तमाम खानदानों पर गैर फितरी निज़ाम यानी अधर्म गालिब आ जाता है। ऐ कृष्ण, गैर फितरी निज़ाम के गालिब आ जाने से खानदान की औरतें नापाक हो जाती हैं और ऐ वर्षणी यानी कृष्ण, औरतों के नापाक होने पर नाजायज नस्ल पैदा होने लगती है। इन नाजायज नस्लों से बिलाशुबा बहरोबर यानी जमीन और आसमान के कामों या कुदरती कवानीन में फसाद फूट पड़ता है और खानदानों को गहरे अंधकार यानी गुमराही में डालने वाले खानदान के सरबराह और बुजुर्ग बिलाशुबा जहन्नम में गिराए जाते हैं। इन नाजायज नस्लों की अफजाइश जैसी गलती से खानदानों का हमेशा से चला आ रहा खानदानी निज़ाम यानी कुल धर्म और फितरी निज़ाम यानी जाति धर्म बर्बाद हो जाता है। ऐ जनार्दन यानी कृष्ण, जिन इंसानों का फितरी खानदानी निज़ाम बर्बाद हो जाता है, उन इंसानों का ठिकाना हमेशा हमेश के लिए जहन्नम हो जाता है। ऐसा मैंने वेदों का इल्म सिलसिला बसिलसिला पहुंचाने वाले उलमा से सुना है। कितनी हैरत की बात है, हुकूमत से हासिल होने वाले ऐश व आराम के लालच में अपने खानदान वालों को मारने के लिए हम तैयार हो गए हैं, जो कि हमने बहुत बड़ा गुनाह करने का फैसला कर लिया है। अगर जंग के मैदान में मुझे बिला मुकाबला और बिना हथियार के हथियारों से लैस धृतराष्ट्र के बेटे मार डालें तो वो भी मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। जंग के मैदान में इतना कहकर अर्जुन गमज़दा और उदास दिल से तीर के साथ कमान को भी एक तरफ रखते हुए रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। पहला बाब, पहला अध्याय खत्म हुआ।